बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान पिनल कोड के बारे में है। आज हम बात करेंगे कत्ल और उसकी इकसाम के बारे में। नाज़रीन, जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसमें कत्ल की 4 इकसाम बयान की गई हैं। उसमें कत्ल अम्द है, कत्ल शबी अम्द है, कत्ल ख़ता है और कत्ल बेसबाब है। जो कत्ल अम्द है उसकी जो डेफिनेशन है वो पीपीसी के सेक्शन 300 में बयान की गई है। जब कोई आदमी ये इरादा कर लेता है कि उसने किसी की जान लेनी है, उसका इंटेंशन ही है कि उसने किसी की जान लेनी है, या वो किसी को नुकसान पहुंचाता है अपने अमल के साथ, और उसका ये जो बज़ाहिर अमल इतना ख़तरनाक है और ये बात उसके इल्म में है कि ये जो मेरा अमल है ये इतना ख़तरनाक हो सकता है कि उस बंदे की जान चली जानी है, तो इसको हम कत्ल अम्द कहते हैं। इसकी जो सज़ा है वो सेक्शन 302 में बयान की गई है, जिसमें कसास के तौर पर उसको भी सज़ाए मौत हो सकती है, और ताज़ीर की सूरत में उसे डेथ पेनाल्टी और उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। जहाँ पर इस 302 का जो सब सेक्शन सी है, अगर जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक कसास एप्लीकेबल ना हो तो फिर उस मुल्ज़िम को 25 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। नाज़रीन, जो कत्ल शबी अम्द है उसमें जो मुल्ज़िम होता है उसका जान से मारने का इरादा नहीं होता, उसकी इंटेंशन कत्ल करने की नहीं होती। वो सिर्फ़ बॉडीली या मेंटली सिर्फ उसको कोई हार्म करता है, कोई उसको नुकसान पहुंचाता है, कोई इंजरी पहुंचाने का उसका इरादा होता है। कत्ल का या जान लेने का इरादा नहीं होता, लेकिन कोई नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा होता है। और इस अमल के और इसके नतीजे में वो कोई ऐसा अमल करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है कि वो उस बंदे की जान चली जाती है, तो इसको हम कत्ल शबी अम्द कहते हैं। कत्ल शबी अम्द की जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 315 में बयान की गई है, और इसकी जो सज़ा है वो सेक्शन 316 में है। कत्ल शबी अम्द की जो सज़ा वो दियत की सूरत में है, और इसके साथ कैद की सज़ा वो भी 25 साल तक हो सकती है, बतौर ताज़ीर वो भी हो सकती है। आगे जो इसकी किस्म है तीसरी, वो कत्ल ख़ता है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 318 में बयान की गई है। नाज़रीन, जो कत्ल ख़ता है इसमें जो मुल्ज़िम है उसका जो इंटेंशन है वो ना तो जान से मारने का है, ना उसको कोई इंजर करने का है, ना उसको कोई हार्म पहुंचाने का है, ये उसका इंटेंशन नहीं है। लेकिन उसका कोई ऐसा अमल हो जाता है बाई मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि किसी बंदे की जान चली जाती है, तो इसको हम कत्ल ख़ता कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो 318 में बयान की गई है, और कत्ल ख़ता की जो सज़ा है वो अगले सेक्शन 319 में बयान की गई है। इसकी सज़ा भी दियत की सूरत में है, लेकिन अगर आपका जो अमल है वो रैश है, वो नेग्लिजेंट है, इसमें ड्राइविंग शामिल नहीं है, उसका अलग सेक्शन है, तो उसको फिर जो दियत के साथ साथ उसको कैद की सज़ा भी हो सकती है, जो कि 5 साल तक उसको कैद की सज़ा हो सकती है। अब नाज़रीन, अगर इसकी एक दो मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। जो कत्ल ख़ता है, मिस्टेक ऑफ एक्ट ये है कि मिसाल के तौर पर कोई आदमी ने शिकार के लिए किसी जानवर का उसने निशाना लिया है, और उसका जो निशाना गलती से ख़ता हो गया है, और करीब ही खड़े उसके पास करीब खड़े किसी बंदे को ये गोली जा लगी है, तो जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई है। इसमें कोई उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, ना उसको कोई ज़ख्मी करने का, लेकिन एक बंदे की ज़िंदगी चली गई है, ये मिस्टेक ऑफ एक्ट से उसका हुआ है। और जो मिस्टेक का फैक्ट है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी जंगल में जा रहा है और उसने समझा कि सामने से कोई जंगली कोई जानवर आ रहा है, उस पर उसने निशाना लगाया, और बाद में वो पता चला कि वो कोई ह्यूमन बीइंग था, वो कोई एनिमल या वो कोई जानवर नहीं था। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उस हकीकत के बारे में को उसको गलत फहमी हो गई थी, जिसकी वजह से एक जान चली गई है। तो ये कत्ल ख़ता की मैंने आपको एक दो मिसाल दी है। आगे हम बात करते हैं कत्ल बेसबाब।
कत्ल से बेसबाब इसकी जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 321 में बयान की गई है। इसमें भी जो मुल्ज़म है उसकी इंटेंशन नहीं होती कि वो किसी की जान ले या किसी को ज़ख्मी करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसका कोई ऐसा अमल होता है जो अनलॉफुल एक्ट होता है, कोई ऐसा अनलॉफुल वो अमल करता है जिससे किसी की ज़िंदगी वो ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने एक रास्ते में कोई गैर कानूनी एक गड़ा उसकी खुदाई की है और इसके नतीजे में कोई गुज़रने वाला है, कोई आदमी गुज़रने वाला जिसको इल्म नहीं था कि ये रास्ते में गड़े की खुदाई हो चुकी है और उसमें गिरकर वो उसकी जान चली जाती है, तो जो इसको हम कत्ले बेसबाब कहते हैं, जो एक अनलॉफुल एक्ट के नतीजे में हुई है। जो कत्ले बेसबाब है इसकी जो सज़ा है वो दियत है नाज़रीन, और जो दियत की अमाउंट वो हमें पता है वो 30,630 ग्राम चांदी के बराबर होती है। अब नाज़रीन ये दो जो अमल हैं कत्ल ख़ता और कत्ल बेसबाब, ये दोनों एक तो मिस्टेक ऑफ एक्ट है, दूसरा अनलॉफुल एक्ट है। इन दोनों में थोड़ा सा वाज़ेह फ़र्क है, वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। जो कत्ल ख़ता है उसमें जो मुल्ज़िम है, जो अक्यूज़ पर्सन है जिसने अनलॉफुल एक्ट किया है, वो फिज़िकली जो ऑन एट द स्पॉट वो उसकी प्रेजेंस होती है, वो मौके पर मौजूद होता है और वो ख़ुद अमल करता है। जो कत्ल बेसबाब है उसमें जो बंदा है उसने जो अनलॉफुल एक्ट किया है वो लाजमी नहीं कि उस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद हो, वो अपने घर में भी हो सकता है, वो हो सकता है आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, और उसके नतीजे में जो उसने अनलॉफुल एक्ट किया है वो किसी की जान उसकी जान जा सकती है। तो ये लाजमी नहीं है कि कत्ल बेसबाब में वो फिज़िकली अपने वो मौके पर मौजूद हो, लेकिन जो कत्ल ख़ता है उसमें जो बंदा जो एक्ट कर रहा है वो फिज़िकली मौजूद होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा आपको मैं इसके बारे में बता दूं। अब जो कत्ल है वो बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उस पर हम बात कर लेते हैं, जिसका सेक्शन 320 है। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें कोई जल्दबाजी है या उसमें कोई गफलत का पहलू है, तो इसमें भी आपको दियत के साथ साथ 10 साल तक कैद की भी सज़ा हो सकती है, अगर आपकी वो रैश और नेग्लिजेंस अगर साबित हो जाती है, अगर प्रूव हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर आप अगर एक जो अर्बन एरिया है वहाँ से आप गुज़र रहे हैं और आपने साइन बोर्ड भी देख लिया है कि साइन बोर्ड लगा हुआ है अर्बन एरिया का कि आगे शहरी आबादी है, और जो स्पीड लिमिट है वो भी आपको बता दी गई है 30 या 40 किलोमीटर पर आवर, और आप 80, 90 या 100 की स्पीड से उस जो शहरी आबादी है वहाँ से गाड़ी को गुजारते हैं, गाड़ी को लेके जाते हैं, तो ये आपकी जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ज़ुमरे में आता है। तो उम्मीद है नाज़रीन आज जो आपको जो ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।